जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो खुशहाल भगवान वाल्मीकि अजर अमर तरकाल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो मुझे तो देखिए ये बहुत ही आसानी से मिल गए हैं, आप भी इन्हें ज़रूर लेकर आए। और ये बहुत ही सस्ती कॉस्ट वाले प्लांट है। आप इन्हें यदि थोड़ा पास से देख पा रहे होंगे तो आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि इनके फ्लावर तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी पत्तियों वाले फ्लावर है और बहुत ही ज़्यादा महंगे प्लांट होंगे। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी प्लांट यदि आप लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उसे खूबसूरती में ही देखते हैं और उसके बाद आप आगे का निर्णय लेते हैं कि हमें वो प्लांट लेना चाहिए या नहीं। देखिए मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। देखिए जिस समय मैंने ये प्लांट इन बड़े बड़े पॉलीथीन बैग में लगे हुए देखे तो मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा था कि ये प्लांट बहुत ज़्यादा कॉस्ट वाले प्लांट है। और जिस समय देखिए मैंने इन प्लांट का कॉस्ट पूछा तो मुझे बहुत आसानी से प्लांट 250 रुपये के मिल गए हैं। तो देखिए मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि आप भी इन प्लांट को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बड़े फूलों में लेकर आ सकते हैं। और देखिए मुझे आप सभी के सामने इनके फूल थोड़ा पास से दिखाने होंगे और बताना होगा। देखिए बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाले प्लांट है, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा देखिए फूल बहुत ही ज़्यादा भरी पत्तियों से आप देख सकते हैं। और इस समय देखिए बहुत ही खूबसूरत, देखिए दूसरा कलर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर है फूलों का। तो आप देखिए इस समय इस प्लांट को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करें। विंटर में देखिए हमारे ये फ्लावर यदि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियों से खिलने वाले फ्लावर होते हैं तो हम इन्हें अपने घर में ज़रूर लगाएं। और देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि मुझे ये प्लांट बहुत आसानी से 250 रुपये तक के मिल गए हैं। तो आप भी इन्हें बहुत आसानी से इनका देखिए हिसाब जोड़ सकते हैं और आप ये भी समझ सकते हैं कि ये प्लांट बहुत ही सस्ती कॉस्ट वाले ही प्लांट है। कई बार देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि हम इन प्लांट को बड़े बड़े पॉलीथीन बैग में या कुछ ज़्यादा ही बड़े पोट में लगा हुआ देख लेते हैं तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि इनका बहुत ज़्यादा प्राइस होगा। आप कभी भी देखिए अपने मनपसंद के प्लांट को लेने के लिए जा रहे हैं तो उसे थोड़ा आप ये देख लीजिए, उसकी खूबसूरती भी देखकर आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि हमें ये प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाने चाहिए। कई बार देखिए हमारा मन निराश हो जाता है, हम ये सोचते हैं कि हमारे पास तो देखिए इतने पैसे भी नहीं होंगे। मैं भी देखिए अपने घर से जिस समय प्लांट लेने के लिए निकला था तो मुझे और कुछ लेकर आना था, पर देखिए मुझे ये प्लांट मिल गए हैं और मैंने ले भी लिए हैं। तो आप भी इन्हें बहुत आसानी से लेकर आए और अपने घर में लगाए। और देखिए यदि इन प्लांट को मैं कुछ बड़े बड़े पोट में लगा पाऊंगा तो मैं इनसे बहुत ज़्यादा फूल ले पाऊंगा। इस समय आप देख सकते दो बहुत ही खूबसूरत फूल खिले हुए हर प्लांट पर आपको नजर आएंगे और कलर ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत फूलों का है। तो आप भी इस खूबसूरत रोज़ को ज़रूर लेकर आए। और देखिए फरवरी के महीने में तो आप रोज़ को बहुत ज़्यादा फूलों से लदा हुआ देख लेते हैं, इनके फूलों की गिनती भी कर नहीं पाते। जिस समय देखिए ये प्लांट फरवरी के समय में बहुत ज़्यादा, आपको ये भी पता होगा कि रोज़ के प्लांट बहुत ज़्यादा फरवरी के समय में कुछ ज़्यादा फूलों से खिलते हैं और कुछ छोटे साइज़ के रोज़ होते हैं, कुछ बड़े साइज़ के रोज़ होते हैं, कुछ बटन रोज़ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा से बड़े बड़े रोज़ खुशबूदार भी होते हैं। तो देखिए इनकी भी मुझे कुछ हल्की हल्की खुशबू महसूस हो रही थी तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि मैं भी इन प्लांट को ले लेता हूँ। पर देखिए इनमें इतनी ज़्यादा खुशबू तो नहीं होती। कुछ हमारे देसी फ्लावर प्लांट होते हैं, हम उन्हें देसी गुलाब कहते हैं, छोटे छोटे गुलाब होते हैं और परमानेंट तौर पर सभी हमारे गुलाब होते हैं। पर देखिए हर रोज़ के प्लांट का खिलने का समय होता है। इस समय आप देख सकते हैं विंटर का समय चल रहा है। विंटर के समय में ये प्लांट आपको आसपास की नर्सरी पर बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। और देखिए मैं तो सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि मैं तो इनका कलर ही देखकर बहुत अचंभित हो रहा हूँ। इनके कलर ही बहुत ज़्यादा दोनों ही खूबसूरत मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आप भी देखिए इन खूबसूरत कलर वाले फूलों वाले प्लांट को लेकर आए। यदि इनके फूल इतने ज़्यादा अलग अलग खूबसूरत होते हैं, अलग अलग कलर वाले होते हैं और पत्ती बड़ी होती है तो देखिए मुझे कुछ ये भी बताना होगा कि देखिए यदि आप इनके पास से थोड़ी पत्ती देख पा रहे होंगे आपको कुछ ज़्यादा बड़े साइज़ की पत्ती तो दिखाई नहीं देगी। कई बार देखिए हमारे रोज़ के फूल होते हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी भी होती है, कुछ बड़ी भी होती है। तो देखिए ये प्लांट जितने भी दोनों के दोनों ही देखिए मुझे प्लांट आप सभी के सामने शेयर करने पड़ रहे हैं और ये बताना पड़ रहा है। इनकी हाइट आप देख सकते हैं, इनकी हाइट कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ये ज़्यादा बड़ी हाइट वाले प्लांट नहीं होते। इनके फूल बहुत ही खूबसूरत पत्तियों में खिलते हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी के समय में ही बहुत आसानी से आप इनसे बहुत खूबसूरत फूल ले सकते हैं। तो देखिए यदि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यदि इन फूलों को आप सर्दी के समय में कहीं पर भी देख लेते हैं तो इन्हें आप ज़रूर लेकर आए। और देखिए मैं आपको ये भी बता रहा था कि मुझे तो देखिए इनके कलर ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा भरी दिखाई देगी और कलर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देंगे। यदि देखिए इस समय आप इन पर दोनों ही प्लांट है, दो फूल देख पा रहे हैं, यदि एक फूल धीरे धीरे बंद भी हो जाता है तो देखिए समय के अनुसार देखिए अभी आप देख सकते हैं इन प्लांट में कोई भी कली फूलों की आपको बनी दिखाई नहीं देगी।
जिस समय देखिए इन प्लांट को अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट, अच्छी से अच्छी खाद मिट्टी, रेतली मिट्टी, सड़ी गोबर की खाद मिल जाएगी और अच्छे से अच्छे पॉट में इन्हें लगा दिया जाएगा तो ये बहुत आसानी से धीरे धीरे कलियों से और फूलों से खिलते चले जाएंगे। आप देखिए कभी भी कोई भी प्लांट नर्सरी पर देखते हैं तो आपको ज़्यादातर तो देखिए पॉलीथीन बैग या पॉट में ही लगे हुए मिलते हैं। और आप कई बार देखिए नर्सरी की मिट्टी को भी देखते होंगे तो मिट्टी कुछ आपको लगी दिखाई देती होगी। तो देखिए हम अपने अनुसार अपने प्लांट के लिए हमें कैसी मिट्टी बनानी है, कैसा इसे फर्टिलाइज़र देना है और किस तरह से इससे फूल लेने हैं और किस तरह से इसे बहुत ज़्यादा खूबसूरती में देखना है और अपने घर में इस प्लांट को हमें कहाँ पर रखना है। देखिए इस समय आप देख सकते हैं विंटर की धूप, कोई भी धूप, देखिए यदि इस समय आप फूलों को अपने घर में कोई भी फूल हो, देखिए इस समय मैं आपके सामने ये खूबसूरत रोज़ के प्लांट शेयर कर रहा हूँ और आपको ये बता रहा हूँ। तो देखिए यदि आप कोई भी छोटे से छोटा फूल का प्लांट, ये कुछ ज़्यादा बड़ी हाइट के फूल ज़रूर आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, इनके साइज़ छोटे होंगे और देखिए प्लांट भी कुछ हाइट के छोटे ही होंगे और पत्ते इनमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपको स्वस्थ और बड़े कुछ छोटे साइज़ के पत्ते दिखाई दे रहे होंगे। तो आप भी इस खूबसूरत देखिए रोज़ को ज़रूर लेकर आए। मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए कई बार हम छोटी छोटी हाइट वाले फूलों को अपने घर में लगा लेते हैं, छोटे छोटे पॉट में बहुत आसानी से लग जाते हैं और बहुत आसानी से चल जाते हैं। तो आप उन्हें देखिए धूप में ही ज़्यादातर रखें। देखिए कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें ये भी पता नहीं होता कि हमारा प्लांट देखिए विंटर वाला फूलों वाला प्लांट है और सर्दी में हम उन प्लांट को अपने घर में लेकर आ जाते हैं। हमें ये भी पता नहीं होता कि हम अपने प्लांट को कहाँ पर रखना है, किस जगह रखना है। देखिए सबसे पहले यदि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, मैं आपके सामने ये प्लांट शेयर कर पा रहा हूँ और आपको ये भी बता रहा हूँ, देखिए कुछ थोड़ी बहुत ही जानकारी मुझे इस प्लांट के बारे में होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और मुझे बताना होगा और ये भी आपके सामने दिखाना होगा कि देखिए ये प्लांट लाल मिट्टी में लगे हुए इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं। और देखिए पॉलीथीन बैग बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं, प्लांट देखिए छोटी हाइट के हैं। तो देखिए मुझे इन प्लांट की मिट्टी बहुत हल्की करनी होगी। ये मिट्टी मेरे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हानिकारक है। आप कभी भी देखिए प्लांट की मिट्टी को देख लीजिए, प्लांट की मिट्टी लाल मिट्टी है या चिकनी मिट्टी है, देखिए कुछ भी ऐसा मेरे प्लांट को कोई भी खतरा नहीं होगा। मुझे कुछ ऐसा लग रहा होगा कि देखिए मैं इन प्लांट की मिट्टी हल्की कर लेता हूँ, इस समय विंटर का समय चल रहा है और थोड़ा ठंडा मौसम है तो मेरे प्लांट देखिए चल ही नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये प्लांट ठंडे समय वाले प्लांट होते हैं, ठंडे समय के अनुसार चल पाते हैं। देखिए यदि हमारे प्लांट कुछ विंटर के समय वाले प्लांट है तो बहुत आसानी से हमारे घर में चल जाते हैं। हम कोई भी प्लांट जिस समय विंटर वाले समय में हम फूलों वाला प्लांट लेकर आते हैं, देखिए ज़्यादातर तो देखिए आप फूलों वाले प्लांट ही अपने घर में विंटर के समय में लगाना पसंद करते होंगे। देखिए कुछ समर के समय वाले प्लांट होते हैं पर उनकी ज़्यादा फूलों की वैरायटियाँ नहीं होती। और देखिए विंटर के समय में जितने भी फूलों वाले प्लांट होते हैं उनकी अनगिनत फूलों की वैरायटियाँ होती है और एक से एक फूल आप सस्ती से सस्ती कॉस्ट में अपने घर लेकर आ सकते हैं। और ये भी देखिए कुछ सस्ते ही प्लांट है, मैं आपको इनका प्राइस बता चुका हूँ और मुझे थोड़ा बहुत ये भी बताना पड़ रहा है कि देखिए यदि आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है इनके फूलों को देखकर तो मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। देखिए यदि मैं इस समय इन प्लांट पर दो फूल देख पा रहा हूँ, जिस समय देखिए मैं इन प्लांट को कुछ अच्छी से अच्छी वर्मी में लगा लेता हूँ और बड़े से बड़े पॉट में लगा लेता हूँ, देखिए फूलों से यदि ये प्लांट बहुत ज़्यादा चल जाता है और भर जाता है तो मुझे तो देखिए इनके फूलों की गिनती भी करने का समय नहीं होगा। तो आपके सामने देखिए मुझे ये प्लांट इसलिए शेयर करने पड़ रहे हैं कि आप भी इस खूबसूरत रोज़ को ज़रूर लेकर आए। देखिए रोज़ से बहुत ज़्यादा फूल लिए जा सकते हैं, रोज़ की देखिए बहुत ज़्यादा सुंदरता होती है। ये फूल देखिए जिस समय धीरे धीरे खिलते हैं और इनकी पत्तियाँ धीरे धीरे बननी स्टार्ट हो जाती है और फूलों को देखिए आप थोड़ा पास से देखेंगे तो देखिए फूल मैं आपको और दिखाने जा रहा हूँ। देखिए पत्तियों की गिनती भी कर नहीं पाऊंगा, एक फूल होगा, देखिए सिंगल फूल होगा और सिंगल फूल पर ही आप देख सकते हैं कितनी सारी बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए रेड कलर का कह लीजिए, मैरून कलर का कह लीजिए, कुछ मुझे तो ऐसा ही कलर दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा पत्तियाँ दिखाई देगी। देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि यदि इस समय इन पर मैं आपको ये बता रहा था कि फूलों की कलियाँ ही नहीं है तो देखिए धीरे धीरे यदि इन पॉट को यदि थोड़ा पास से मैं आपके सामने ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ, यदि देखिए कुछ ऐसे पोट होते हैं कि हम अपने इन प्लांट को कुछ ऐसे पोट में लगा लेते हैं और देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि यदि मुझे कुछ ये भी दिखाई दे रहा है कि देखिए ये बहुत ही बड़े पॉलीथीन बैग है और बहुत ही बड़े पॉलीथीन बैग में ये प्लांट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए कभी भी आप ये मत सोचिए कि हम कुछ समय बाद इन प्लांट को, देखिए कई बार देखिए यदि मैं इन प्लांट को लेकर आ गया हूँ, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए 3-4 दिन का तो मैं समय इन प्लांट को दे ही दूँगा, पर देखिए कई बार हम कुछ ऐसा इग्नोर कर लेते हैं, प्लांट को खुशी खुशी में अपने घर लेकर आ जाते हैं और अपने घर में रख भी लेते हैं। और देखिए कुछ ये सोचते हैं कि हम देखिए प्लांट लेकर आए हैं, हमारे प्लांट तो देखिए पॉलीथीन बैग में बहुत ही बड़े पॉलीथीन बैग है उनमें लगे हुए, हमें इन्हें कुछ समय बाद चेंज जरूर करना होगा, अच्छे से अच्छे पॉट में लगाना होगा। और देखिए हम ये बातें कुछ भूल जाते हैं कि हम अपने प्लांट बड़े पॉलीथीन बैग के कारण अपने घर में लगा कर वैसे ही छोड़ देते हैं। तो देखिए आप कभी भी ऐसी गलती मत कीजिए, आप अपने प्लांट को 2 या 3 दिन का समय ज़रूर दें और बहुत आसानी से आप तभी इनसे बहुत बड़े फूल ले पाएंगे और बहुत ज़्यादा फूल ले पाएंगे।
और देखिए कई बार देखिए हम अपने प्लांट से कुछ ऐसी गलती भी कर लेते हैं। हम इन प्लांट को देखिए इस समय आप देख रहे होंगे कि देखिए प्लांट आपको बहुत ज़्यादा फूलों से भरे हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप भी इन्हें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फूलों से भरा हुआ देख सकते हैं। आप भी देखिए रोज़ को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बड़े साइज़ में भरा हुआ देख सकते हैं। रोज़ की कुछ ज़्यादा ही वैरायटियाँ होती है। मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए रोज़ की अनगिनत वैरायटियाँ होती है। रोज़ की देखिए कुछ ऐसी वैरायटियाँ होती है कि कुछ इनके फूल छोटी पत्ती वाले ज़रूर होते हैं और खुशबूदार भी होते हैं। देखिए यदि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इनमें बहुत ज़्यादा खुशबू तो नहीं होगी, बहुत ही खूबसूरती ज़रूर होगी। देखिए यदि इन फूलों की बहुत ज़्यादा खूबसूरती है तो आप भी देखिए इन्हें खूबसूरती तौर पर ज़रूर लेकर आए। कई बार देखिए हमारे कुछ फूल ऐसे होते हैं कि हमारे घर को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती बहुत आसानी से दे देते हैं और उनसे हम बहुत ज़्यादा खूबसूरती ले लेते हैं। तो आप देखिए कभी भी अपने फ्लावर से बहुत ज़्यादा खूबसूरती लेने के लिए जा रहे हैं या लेना चाहते हैं तो इसे अच्छे से अच्छे पॉट में लगाएं, अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट में लगाएं। और देखिए वर्मी यदि इन प्लांट में हम इस्तेमाल करते हैं तो साथ साथ में देखिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें कौन सी मिट्टी इस्तेमाल इन प्लांट में करनी है। रेतीली मिट्टी ज़्यादातर इस्तेमाल करनी चाहिए, तो आप भी इस खूबसूरत रोज़ से बहुत ज़्यादा फूल ले सकते हैं। देखिए रोज़ के हमारे जितने भी फूलों के प्लांट होते हैं ज़्यादातर देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सर्दियों में ही चलते हैं, सर्दियों में ही बहुत ज़्यादा इनके फूल खिलते हैं। गर्मी के कारण देखिए कई बार हम अपने घर में रोज़ को, यदि इस समय आप इन रोज़ को देख पा रहे होंगे तो देखिए यदि ये रोज़ मेरे पास परमानेंट रहेंगे तो देखिए गर्मी भी आएगी। गर्मी तक भी यदि देखिए गर्मी में इन प्लांट के धीरे धीरे पत्ते कुछ धूप के कारण गिरने स्टार्ट हो जाते हैं और फूल देखिए बहुत ही छोटे साइज़ के हो जाते हैं। कई बार देखिए आप ये कभी भी निराश मत होइए कि आप ये सोच रहे हैं कि आप देखिए इन रोज़ को लेकर आ गए तो रोज़ देखिए बहुत ही बड़े साइज़ के प्लांट होते हैं। तो देखिए रोज़ के कुछ छोटे फूल धीरे धीरे क्यों बनते हैं, किस लिए बनते हैं? गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। गर्मी के टेम्परेचर के कारण देखिए इनके फूल धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं। देखिए हमारे प्लांट कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, आप देखिए आँख मीचकर इन प्लांट को विंटर के समय में कहीं पर भी रख दीजिए। ये प्लांट इतनी ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी सहने वाले प्लांट होते हैं कि आप आँख मीचकर देखिए इन्हें कहीं पर भी रख दीजिए। जितना देखिए आप इन प्लांट को विंटर वाली छाया में रख लेते हैं या देखिए कहीं पर भी देखिए, यदि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इन प्लांट को मैं कुछ ऐसी जगह रख पाऊंगा जहां पर इन देखिए विंटर वाली धूप भी मिले और छाया भी मिले। देखिए ज़्यादातर तो देखिए इन प्लांट को विंटर वाली धूप ही पसंद होती है। इन्हें जितना हम विंटर वाली धूप में रखेंगे उतने ही फूलों की कलियाँ और फूलों के बहुत बड़े साइज ले सकते हैं। तो आप भी देखिए रोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इनसे फूल ले। और देखिए मुझे ये भी बताना पड़ रहा है कि रोज़ इतने खूबसूरत क्यों होते हैं। देखिए इनकी पत्तियों से ही बहुत ज़्यादा इनकी खूबसूरती और सुंदरता बढ़ती है। रोज़ में यदि आप देखिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फूलों की कलियाँ और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ देख लेते हैं तो आपका मन ज़रूर करता है कि हमें भी अपने घर में 1-2 रोज़ के प्लांट ज़रूर लगाने चाहिए। तो आप भी देखिए इस रोज़ को ज़रूर लगाएं। और देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये रोज़ के प्लांट कुछ ज़्यादा महंगे आपको लग रहे हैं, देखिए आप रोज़ को कटिंग के द्वारा भी बना सकते हैं। बहुत आसानी से ये प्लांट हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इन्हें हम बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा अपने घर में बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा इनसे प्लांट ले सकते हैं। देखिए कुछ हमारे रोज़ के प्लांट ऐसे होते हैं कि हम उनसे बहुत आसानी से कटिंग बना लेते हैं। यदि हमारी कटिंग चल भी जाती है तो देखिए धीरे धीरे वही प्लांट हम उन्हीं प्लांट से दोबारा से फिर से कटिंग बना सकते हैं। देखिए यदि इतने खूबसूरत रोज़ के प्लांट हैं और सस्ते प्लांट हैं तो आप इन्हें ना छोड़ें, इन्हें ज़रूर लेकर आए। और देखिए इस समय आप देख सकते हैं इनकी पत्तियां मुझे आपके सामने थोड़ी पास से दिखानी होगी और बताना होगा। पत्तियां देखिए बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ और बहुत ज़्यादा ग्रीन आपको भरी दिखाई देगी। कई बार देखिए हमारे रोज़ की पत्तियाँ कुछ धूप के कारण या सर्दी के कारण कुछ सड़ जाती है या कुछ धीरे धीरे सिकुड़ जाती है और धीरे धीरे पत्तियाँ सूखनी स्टार्ट हो जाती है। इस प्लांट की देखिए पत्तियाँ मुझे आपके सामने थोड़ा पास से दिखानी होगी और बतानी होगी। देखिए बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ और ग्रीन पत्तियाँ देख पाएंगे। देखिए पत्तियों के ऊपर ही आप इन फूलों को खिला हुआ देख पाएंगे। तो आप भी इस खूबसूरत रोज़ को ज़रूर लेकर आए। देखिए मैं आपके सामने ये भी बताना चाहूँगा कि आप यदि रोज़ को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ के शौकीन हैं, तो आप हर तरह के रोज़ को अपने घर में बहुत आसानी से ज़रूर लगाएं। कई बार देखिए हम ये सोचते हैं कि हमारे रोज़ के प्लांट पर धीरे धीरे देखिए फूल आ ही नहीं रहे हैं और जिस समय हम रोज़ के प्लांट नर्सरी से लेकर आए थे उस समय इन पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फूल हमने देखे थे। देखिए कुछ हमारे से भी गलतियां हो सकती है। हमें अपने रोज़ के प्लांट को कहाँ पर रखना है, किस जगह रखना है। देखिए हमें अपने रोज़ के प्लांट को कुछ ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर इन्हें विंटर वाली धूप ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए, तभी हम इनसे बहुत बड़े फूल ले पाएंगे। और देखिए मुझे ये भी बताना होगा, यदि इस समय ये पॉलीथीन बैग में रोज़ के प्लांट लगे हुए हैं, देखिए जिस समय ये पॉट में लग जाएंगे तो कुछ और ज़्यादा इनके फूलों का साइज़ बड़ा हो सकता है और कुछ ज़्यादा पत्तियां इनमें भर सकती है। क्योंकि देखिए
जिस समय इनको बहुत अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट, अच्छी से अच्छी खाद मिट्टी मिल जाएगी तो ये देखिए धीरे धीरे, यदि आप देखिए हम अपने आप पर ही निर्भर करना चाहिए। यदि हम भी देखिए कुछ अपने घर में अच्छे से अच्छे प्लांट लगाने के लिए जा रहे हैं तो हमें उनकी अच्छी से अच्छी केयर भी करनी चाहिए, और तभी हम उन्हें केयर के साथ साथ बहुत ज़्यादा फूलों से भरा हुआ देख सकते हैं। तो देखिए मुझे रोज़ के बारे में ये भी बताना होगा कि यदि ये रोज़ के प्लांट कुछ अलग अलग कलर वाले प्लांट हैं तो देखिए मुझे आपके सामने ये शेयर करने पड़े और ये बताना पड़ा। देखिए थोड़ा बहुत मुझे यदि इन प्लांट के बारे में पता था, मैंने आपको बताया और ये प्लांट शेयर भी किए। तो देखिए मुझे इन प्लांट के बारे में थोड़ी बहुत ही जानकारी थी, ज़्यादा तो मुझे इन प्लांट के बारे में जानकारी नहीं होगी। जितना मुझे इन प्लांट के बारे में पता होगा उतना ही मैं आपको बता पाया और बता पाऊँगा। तो देखिए मुझे कुछ ये भी बताना होगा कि यदि इन प्लांट की धीरे धीरे छोटी छोटी कलियां बन जाती है, कई बार देखिए हमारे प्लांट में फूल होते हैं, हम उन्हें खिला हुआ नर्सरी से लेकर आ जाते हैं और जिस समय हम उन प्लांट को अपने घर में लगा लेते हैं तो देखिए उनकी कलियां ही आनी बंद हो जाती है। यदि देखिए कलियां भी बनती है तो धीरे धीरे गिरनी स्टार्ट हो जाती है। आप देखिए अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट अपने प्लांट के लिए बनाएं और अच्छी से अच्छी खाद मिट्टी बनाएं, और इन प्लांट में देखिए पानी की मात्रा कम से कम रखें। देखिए कई बार हम पोट के अनुसार या प्लांट के अनुसार ही पानी की मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें कभी भी अपने प्लांट में पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ानी नहीं चाहिए। और देखिए मैं ये सोचूंगा कि यदि देखिए इनको मैं अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े पोट में लगा लेता हूँ और अच्छी से अच्छी इनकी केयर कर लेता हूँ, देखिए कुछ गलतियाँ मेरे से भी हो सकती है, मुझे इनमें पानी की मात्रा कम से कम ही रखनी होगी। देखिए सर्दी का मौसम कुछ ऐसा होता है कि देखिए 2 दिन बाद भी हम अपने प्लांट में पानी ना दे तो देखिए बहुत आसानी से हमारे प्लांट चल पाते हैं। हमारे प्लांट को देखिए सर्दी में इतनी पानी की मात्रा की ज़रूरत नहीं होती। हमें देखिए हफ्ते में 2 या 3 दिन छोड़कर ही पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हम उन्हें बहुत आसानी से देखिए परमानेंट होते हैं, परमानेंट तौर पर ही अपने घर में रख सकते हैं। तो देखिए कई बार यदि हमारे से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है तो हमारे प्लांट देखिए हमारे हाथों से ही चले जाते हैं और हमें ये भी पता नहीं होता कि हमारे से कुछ ऐसी गलती हुई है या क्या गलती हुई थी। तो देखिए आप अब कभी भी अपने प्लांट में पानी की मात्रा ना बढ़ाए। देखिए कुछ हमारे से ऐसी गलतियाँ जरूर हो जाती है। देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि यदि इन रोज़ को मैं आप सभी के सामने, इस समय फ्रेश रोज़ है, देखिए ताज़े रोज़ है और बहुत खिले हुए रोज़ है, बहुत ज़्यादा पत्तियों से भरे हुए रोज़ है, तो शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे आपको ये भी बताना होगा कि देखिए इससे भी बड़े साइज़ आप फूलों के इनसे ले सकते हैं, तो आप देखिए इन्हें ज़रूर लगाएं। और देखिए यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए ये बहुत ज़्यादा खूबसूरती में इस समय नज़र आ रहे हैं तो आप इन्हें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा खूबसूरती में देख सकते हैं। तो देखिए आप अपने प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा समय ज़रूर दें। और देखिए जिस समय आप अपने प्लांट को पोट में लगा लेते हैं, देखिए आप कभी भी कुछ ऐसी गलती मत कीजिए। आपको थोड़ा समय निकाल कर अपने प्लांट के लिए, देखिए यदि आपके पास ज़्यादा पोट नहीं है, कुछ आपको ऐसा लग रहा है 3-4 प्लांट है और 3-4 पोट है तो आपने लगा भी लिए। देखिए इस समय आप देखिए 2 रोज़ के प्लांट हैं, दोनों पॉलिथीन बैग में लगे हुए, आपको बहुत ज़्यादा फूलों से और पत्तियों से भरे नजर आएंगे। तो देखिए इनमें कलियाँ कुछ भी नहीं होगी, फूल ही फूल दिखाई देंगे। देखिए कलियाँ तब तक प्लांट में नहीं बन पाएगी, तब तक देखिए आप फूल ही नहीं ले सकते। और देखिए इस समय मैं भी आपके सामने यही बताने जा रहा हूँ। तो देखिए मैं भी इन प्लांट को आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूँ और लेकर आएगा। देखिए आप कभी भी थोड़ा पास से देखें, कहीं पर भी देखें तो देखिए कुछ ज़्यादा बड़ी कलियाँ इन प्लांट में नज़र नहीं आएगी। देखिए यदि छोटी कली निकल रही है धीरे धीरे फूलों की और बड़ी बड़ी कली धीरे धीरे बनती जा रही है, तो देखिए तभी हमें कुछ ऐसा महसूस होता है कि हमारे प्लांट में फूल बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप देखिए कभी भी कुछ ऐसी गलती मत कीजिए, अपने प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा आप केयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। देखिए यदि हम अपने प्लांट के लिए थोड़ा बहुत भी समय निकाल लेते हैं तो देखिए तभी हम अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ही बचा सकते और बचा कर रख सकते हैं। और देखिए तभी इनसे बहुत ज़्यादा फूल ले सकते हैं। कई बार देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि यदि इन प्लांट को मैं लगा कर छोड़ दूंगा और मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि देखिए मैंने अपने प्लांट लगा लिए और मुझे बस इनमें पानी की मात्रा का ही थोड़ा हल्का इस्तेमाल रखना है, तो देखिए कुछ मुझे इनके लिए और केयर करनी होगी, तभी देखिए मैं इनसे बहुत ज़्यादा फूल ले पाऊंगा। मुझे समय समय के अनुसार इनमें ये भी देखना होगा कि मेरे प्लांट को देखिए किस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है और क्या मुझे इनमें इस्तेमाल करना है, DAP इस्तेमाल करना है, NPK इस्तेमाल करना है, चूर इस्तेमाल करना है। देखिए यदि मैं चूर को इस्तेमाल कर लेता हूँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें देखिए NPK इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो देखिए नीम खली भी मुझे इन प्लांट में इस्तेमाल करनी होगी, क्योंकि देखिए नीम खली का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फूलों वाले प्लांट को हम आसानी से दे सकते हैं। यदि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए मेरे प्लांट को कुछ कीटनाशक का डर है, यदि देखिए इस समय ये फूलों से खिले हुए और देखिए कुछ समय बाद इन पर फूल ही ना आए और फूल धीरे धीरे गिरने स्टार्ट हो जाए और धीरे धीरे मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि देखिए मेरे फूल खिल भी रहे हैं और उनकी पत्तियाँ धीरे धीरे झड़ती जा रही है, तो देखिए मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी इन प्लांट में इस्तेमाल करनी होगी। तो देखिए मुझे आपके सामने ये बताना था। देखिए तभी हम अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फूलों से भरा हुआ देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी केयर करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा इनसे फूल ले सकते हैं।
तो देखिए मुझे ये भी बताना होगा कि यदि देखिए मैं इन प्लांट में नीम खली का इस्तेमाल कर लेता हूँ तो देखिए मैं तभी इनसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले पाऊंगा। देखिए नीम खली का इस्तेमाल हमें अपने प्लांट में, फूलों वाले प्लांट में बहुत आसानी से करना चाहिए। और देखिए नीम खली हमारे प्लांट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हानिकारक नहीं होती। कई बार देखिए हमें कुछ ऐसा लगता है कि हमने नीम खली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, हमारे प्लांट को कुछ ज़्यादा खतरा तो नहीं है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए नीम खली का इस्तेमाल हम बहुत आसानी से अपने प्लांट में कर सकते हैं। नीम खली का इस्तेमाल देखिए ज़्यादातर फूलों वाले प्लांट में ही किया जाता है। देखिए नीम खली को हम किस तरह से अपने प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि देखिए ये इतने बहुत ज़्यादा चौड़े प्लांट है, देखिए हाइट छोटी होगी, फूलों से धीरे धीरे भरते ही चले जाएंगे। इस समय देखिए इन पर 2-2 फूल है, तो देखिए मुझे कुछ ऐसा इस्तेमाल करना होगा कि मेरे ये प्लांट देखिए फूलों से खिलते चले जाए। देखिए नीम खली का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि हमारे यदि छोटी छोटी फूलों की कलियाँ बनती चली जाती है, देखिए नीम खली बहुत आसानी से हम अपने प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि यदि मेरे ये 2 प्लांट है, मुझे देखिए हफ्ता छोड़कर कुछ समय बाद इसमें नीम खली का इस्तेमाल करना होगा। देखिए नीम खली कभी भी अपने आपके प्लांट के लिए हानिकारक नहीं होती, कोई भी नुकसानदायक नहीं होता। बहुत ही अच्छी से अच्छी नीम खली आपके प्लांट के लिए अच्छी साबित होती है। देखिए नीम खली को हम बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम देखिए अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक से बचाना चाहे तो हम नीम खली का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि हमारे फूल कीटनाशक से बचे रहेंगे और बहुत ज़्यादा इनका बड़ा साइज़ भी होगा, पत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेगी और पत्तियाँ देखिए कहीं पर भी आपको गिरती नजर आएगी। तो आप भी देखिए इन प्लांट में नीम खली का इस्तेमाल कभी भी देखिए कर सकते हैं। और इस समय देख सकते हैं आप, देखिए ठंडा मौसम है, ठंडे मौसम वाले फूल है, सर्दी वाले फूल है और बहुत आसानी से देखिए काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले फूल है। और मैं आपके सामने देखिए ये भी बता रहा था कि देखिए यदि विंटर के समय में इन प्लांट को मैं लेकर आ गया और देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, फरवरी के टाइम में देखिए कुछ रोज़ फेस्टिवल लगते हैं, रोज़ के मेले लगते हैं, तो देखिए इन प्लांट को आप यदि थोड़ा पास से देखेंगे तो मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए रोज़ फेस्टिवल में भी कुछ ऐसे ही आपको फूल दिखाई देते होंगे। आप कहीं पर भी देखिए रोज़ फेस्टिवल लगते हैं, फरवरी के टाइम में बहुत ज़्यादा फूलों का सीजन होता है और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं। तो देखिए मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि इनका कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और मुझे ये प्लांट कुछ ऐसे ही दिखाई